गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 दैट इज़ एयर एंड वाटर। और एयर और वाटर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एयर क्या होती है और एयर किन किन कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एयर में होता है वो नाइट्रोजन होता है, देन ऑक्सीजन और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया था नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर तक पढ़ लिया था। आज था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ आवर सराउंडिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक तरह का ब्लैंकेट होता है अर्थ पे। इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेन लेयर्स। इसमें 4 मेन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज ट्रोफोस्फियर। द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोफोस्फियर। जो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोफोस्फियर कहते हैं। इट इज़ द लेयर दैट वी लिव इन। जिस एयर में हम रहते हैं वो हम क्या होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रोफोस्फियर। यानी कि अभी हम जिस एटमॉस्फेयर में अभी हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो कौन सी लेयर है? ट्रोफोस्फियर की। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस वी ब्रीथ एवरी डे। जो ये लेयर होती है वो उन गैसेस से बनी होती है जिनसे हम ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन। इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो लेयर है या जो एटमॉस्फेयर है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रोफोस्फियर। इन दिस लेयर winds blow, clouds build and weather change take place। जो ट्रोफोस्फियर है यहाँ पे हवा ब्लो करती है, क्लाउड्स बनते हैं और वेदर का जो चेंजेस आता है वो वहाँ पर होता है। किस लेयर में? ट्रोफोस्फियर में। नेक्स्ट लेयर, और ये अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर की रेंज में रहता है। देन स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू 35 किलोमीटर एंड लाइज अबव द ट्रोफोस्फियर। ये ट्रोफोस्फियर के ऊपर, जस्ट ऊपर होता है और ये 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। स्टार शाइन इन दिस लेयर। जो स्टार्स आपको जहाँ पर दिखाई देते हैं वो क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। द ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर के सबसे अपर पार्ट पर होती है। This layer is very essential for the survival of human life because it does not allow harmful ultraviolet rays of the sun to enter earth from atmosphere। जो ये स्ट्रेटोस्फियर है जहाँ पर कि ओजोन लेयर पाई जाती है, इसके सबसे ऊपर वाली लेयर पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। क्यों? क्योंकि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको ये अर्थ तक पहुँचने नहीं देती और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है आइनोस्फियर। अबव द स्ट्रेटोस्फियर लाइज द मीसोफियर फॉलोड बाय द थर्मोस्फियर। द मीसोफियर एंड थर्मोस्फियर आर ऑफन रिफर्ड टुगेदर एज द आइनोस्फियर। यानी आइनोस्फियर में दो होती हैं, मीसोफियर एंड थर्मोस्फियर। दिस इज थिकेस्ट लेयर। ये सबसे मोटी लेयर होती है। इट पॉजेज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल दैट हेल्प रेडियोस टू वर्क। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट हो गया एक्सोस्फियर। इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द आइनोस्फियर, ये आइनोस्फियर के ऊपर की लेयर है एंड दिस इज़ वेरी थिन लेयर। आइनोस्फियर थिकेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दो लेयर होती हैं, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। और जो एक्सोस्फियर होती है सबसे थिन यानी सबसे पतली होती है। बियॉन्ड दिस लेयर लाइज द स्पेस। ये कहाँ पर होती है? स्पेस में। All the layers of atmosphere are held by Earth's gravity which keeps atmosphere at right place। जो अर्थ में ग्रेविटी एक पावर होती है, उनकी वजह से ये सारी लेयर्स क्या होती हैं? अपने अपने प्लेस पर रहते हैं और अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। टेक अ बलून, वेट, एक बलून लीजिए, उसको वे करिए। नाउ फिल एयर इनसाइड, और फिर उसके अंदर हवा भरिए। द बलून इनफ्लेट्स, जो बलून है वो क्या बढ़ जाएगा? उसका एरिया बढ़ जाएगा। वेट इट अगेन, फिर से वेट करिए। इट कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन वेट, तो आपको क्या पता चलेगा कि दोनों के वेट में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है। इन्फ्लेटेड बलून्स हैज़ मोर वेट दैट डिफ्लेटेड बलून वन। जिसमें एयर फिल हो गया, यानी कि जो फ्लैट नहीं है, वो बलून जो फूल गया है उसमें ज़्यादा वेट होगा जो डिफ्लेटेड वन से। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। तो इससे पता चलता है कि एयर में क्या है? वेट है। ठीक है, हमें दिखता नहीं है, बस हमें फील होता है, बट उसमें भी क्या होता है? वेट होता है। ऑन परस्यूइंग एयर इन बलून इन इट्स साइज इंक्रीज, उनका साइज भी इंक्रीज होता है। ऑन परस्यूइंग मोर एयर बलून ब्रस्ट, जब आप और उस पर प्रेशर डालते हैं और एयर भरते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक लिमिट के बाद ब्रस्ट कर जाता है।
क्यों करता है? बिकॉज द बलून कुड एक्सपेंड ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही बलून जो है वो क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। इट बर्न्स बिकॉज प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बलून्स बिकम्स मोर देन आउटसाइड द बलून। तो फट क्यों गया? क्योंकि जो बलून के बाहर का प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर बलून के अंदर हुआ, किसकी वजह से? बाय द एयर। तो वो क्या कर गया? ब्रस्ट कर दिया। दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इससे ये भी आपको पता चलता है कि हवा में प्रेशर होता है। जैसे आप देखिए, जब जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो आपकी व्हीकल्स होती है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में एयर चल रही है तो आपकी जो बाइसिकल है या जो भी व्हीकल है वो आगे की तरफ मूव करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और कभी कभी जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो आपकी व्हीकल आगे मूव नहीं कर पाती। तो इससे क्या प्रूफ होता है? दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, की एयर में प्रेशर होता है, ठीक है ना। वेट भी होता है, स्पेस भी होता है एंड प्रेशर भी होता है। तो 3 क्वालिटी आपने देखा कि एयर हैज़ वेट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर। यूजेस ऑफ एयर प्रेशर, क्या यूज़ है एयर प्रेशर का? जनरली वी यूज़ अ स्ट्रॉ टू सक कोल्ड ड्रिंक। जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, तो आप क्या करते हो? स्ट्रॉ को एक सिरे से आप उसको सिप करते हो और वो आपके माउथ में आता है। व्हेन वी शक कोल्ड ड्रिंक, जब हम कोल्ड ड्रिंक को शक करते हैं थ्रू द स्ट्रॉ, एयर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ इज फर्स्ट रिमूव्ड एंड देन लिक्विड रन्स टू टेक इट्स प्लेस। तो जिसमें एयर होती है उस स्ट्रॉ में वो सबसे पहले रिमूव होती है और जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो उस पाइप के थ्रू या उस स्ट्रॉ के थ्रू आप उसमें आ जाती है। द एयर प्रेशर इज द बॉटल फोर्स द कोल्ड ड्रिंक टू राइज अप इन द स्ट्रॉ। तो जो एयर का प्रेशर होता है वो उसको फोर्स करता है कि जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल में है वो स्ट्रॉ में आए। वाटर सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सपोर्ट्स लाइफ। क्या है? वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज एयर फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए, उसी तरह से वाटर भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हम सारे लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ह्यूमन्स यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। हम बहुत सारी चीज़ें अपने जो डेली वर्क के हैं वो वाटर के थ्रू करते हैं। फिर है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन वाटर। सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्युबल यानी घुलने की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम जो इम्प्योरिटी होती है उसको टू टाइप की इम्प्योरिटी हमें वाटर में मिलती है। फर्स्ट इज सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटी जो उसमें घुल जाए। नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो उसमें सॉल्युबल ना हो। द सब्सटेंस यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ है दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व हो जाए वाटर में उन्हें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहेंगे, ठीक है। द डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड शुगर आर कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉल्ट या शुगर जब आप वाटर में मिक्स करेंगे देखिए वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? उसमें सॉल्युबल हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इफेक्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड क्लाइड। जब आप कभी कभी पानी को गर्म करते हैं और वो नीचे उसमें जो भी पॉट आपने यूज़ किया उसमें वाइट कलर का कुछ इम्प्योरिटीज़ हो जाता है तो वो क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। सोडियम है कॉजेज एल्कनिटी। मतलब ये सारी जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर सब सब्सटेंस विच डोंट गेट डिजॉल्व इन वाटर। जो डिजॉल्व नहीं होते उन्हें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है और या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे अंदर जाकर बहुत सारी डिसीजेस को प्रोड्यूस करते हैं। सॉलिड लाइक चॉक एंड सैंड कॉज मर्किन्स यानी कि डार्क, ठीक है। अब इनको रिमूव करने का भी कुछ तरीका होता है। तो जो रिमूव करने का तरीका है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। सॉल्युबल है तो उन्हें तो देखते हैं लेकिन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के कुछ मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।